हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं सी टेट, एस टेट, बी टेट, आर टेट, उन सब का हमने ये संग्रह किया हुआ है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। तो 1000 क्वेश्चंस का संग्रह है ये। तो इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। सीटेट 2014 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 472 का। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी। तो स्पीयरमैन की जो परिभाषा है उसमें दो कारक थे, जी और एस कारक। तो इसमें जी कारक के बारे में पूछा 473 में। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 474, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतरावैक्तिक, अंतर्वैक्तिक, भाषिक, गतिक। तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर उत्तर पारंपरिक स्तर? ये सीटेट 2014 का ही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 475 का डी, उत्तर पारंपरिक स्तर। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेओ वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रेनफेशनर। तो 476 का जो राइट ऑप्शन होगा ए, लेओ वाइगोत्स्की। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है तथा वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला, प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। तो 477 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? पोर्टफोलियो आकलन, निबंधात्मक आकलन, घटनावृत्त अभिलेख, समस्या समाधान आकलन। तो 478 का राइट ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो आंकलन। 479, विद्यालय आधारित आकलन परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि वे निरंतर परीक्षण होता है। परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो इसका राइट जो आंसर होएगा वो डी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। संवर्धन मतलब बढ़ाता है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? क्रिया, प्रसूत, अनुबंधन, उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो ये ऑप्शन डी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर।
शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, विकासात्मक कार्यों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 482 482 नंबर। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या, संसाधन, बाधा, परेशानी। 482 का राइट ऑप्शन बी, संसाधन। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलती और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। गलतियां और त्रुटियों के बारे में बात हो रही है। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। पैवलोव, युंग, पियाजे या फिर स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पियाजे। 2016 का क्वेश्चन है ये। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो 485 जो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे कर सकता है देखते हैं जरा। कोई भी सहायता न देकर जिसे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर या फिर प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। 486 का राइट ऑप्शन होगा सी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। सीटेट 2016 का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 487 का बी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एडी से चोटी। तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। ऑप्शन सी। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 490, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती हैं? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप या कारण। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण।
बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है, रोमांचकारी, मुख्य, गौण या फिर कम महत्वपूर्ण। तो बच्चे के सामाजिकरण में पहली भूमिका तो परिवार ही निभाता है, उसके बाद जब बाहर की दुनिया में बच्चा जाता है तो वो सबसे ज़्यादा निभाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा 491 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनापरक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य। सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विपर्याय चिंतन या फिर प्रतीकात्मक विचार। 493 ऑप्शन बी राइट रहेगा इसका। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो इसमें जो है आकार, मूर्तपरकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म, मात्रा, प्रकार। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ऑप्शन बी राइट रहेगा इसका। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन सी राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, जिसका संदर्भ शिक्षिका देता है, देती है होना चाहिए इसका, तो शिक्षिका है ना, तो देती है। ऑप्शन बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो बुद्धि जो होती है वो सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 499 भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है? अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष या फिर कम महत्वपूर्ण। तो प्रारंभिक जो बचपन होता है भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आकलन बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो जो आकलन होता है वो सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 501 आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, पहचानना कि
बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है। भिन्न मतलब अलग। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो 502 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होता है। ऑप्शन ए तो गलत है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, नहीं, ये भी नहीं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक पूर्व बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। मध्य बचपन अवधि 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष। तो जो मध्य बचपन की जो अवधि होती है वो 6 to 11। ऑप्शन डी विल बी राइट। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण और घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना प्रबल होती है। ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। या फिर ऑप्शन डी ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। यह भी सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, 505 नंबर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। 506 डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। विकास, सामाजिकरण, सीखना या फिर परिपक्वता। तो इसमें जो है ऑप्शन बी राइट है, सामाजिकरण। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पुनर्बलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या फिर अनुकरण। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो सी है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? सामाजिक संविदा, अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। दंड देना और आज्ञा पालन, अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। नियम और आदेश अभिविन्यास, मानवाधिकारों के मूल्य के साथ नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो 509 का ऑप्शन सी राइट है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, वाक मतलब बोलना, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने इकाइयों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। 510 का जो है ऑप्शन बी विल बी राइट। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरों में अंतर कर सकने की योग्यता। 511 जो उसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। भाषा ए ऑप्शन विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो भाषा के बारे में जो है वो 512 का राइट ऑप्शन सी, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित करती है, सी ऑप्शन। कक्षा 8th की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष, इस प्रकार के चित्रण से बच सकती है। लिंग सशक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग भूमिका निर्वाह, खेल, लिंग स्थिरता। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन सी, लिंग भूमिका निर्वाह खेल। 513 514 केवल कागज पेंसिल जांचों के द्वारा आकलन, स्कल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो 514 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बी, आकलन को सीमित कर देता है। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल ये जो है ये कहा था वुडवर्थ ने, ऑप्शन ए राइट है इसका। 516 मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह इस प्रकार के व्यवहार को संजोए है कथन था टिंचर का, वुंट, वुडवर्थ या फिर मैकडूगल का। यूपी टेट 2016 में आता ये क्वेश्चन, 516 नंबर। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, वुडवर्थ ने कहा था ये। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था लेटेंसी पीरियड जो है उसका वर्ष अंतराल संबंधित है 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 या फिर 20 से 22। तो मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था की बात हुई है, तो सुप्तावस्था जो होती है वो 6 से यौवन तक। नेक्स्ट, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर और वाटसन। मनोसामाजिक सिद्धांत की बात हुई है तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो एरिक्सन ने दिया था, ए ऑप्शन। 519 नंबर, डैश के अनुसार इदम, अहम तथा प्राअहम सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। बंडूरा, यंग, एडलर और फ्रायड। 519 जो है उसका राइट ऑप्शन डी, फ्रायड ने कहे थे ये। और इसके अलावा फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था उनमें इन तीनों की बात हुई थी, इदम, अहम और प्राअहम, इड, ईगो और सुपर ईगो। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? वाटसन, स्किनर, गथरी या फिर गुथरी भी आता कई बार ये, थॉर्नडाइक। तो व्यवहारवादी जो वो स्किनर थे जिन्होंने ऐसा कहा था। 521 निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो 521 जो है उसका राइट ऑप्शन बी, अनुपात। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT शब्द साहचर्य परीक्षण या फिर 16 PF परीक्षण। तो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं था, वो था
522 का डी ऑप्शन 16 PF परीक्षण। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लाभ दी, तो औसत बुद्धि के एवरेज जो बच्चा होता है उनकी बात की है तो वो होती है 90 से 109, ऑप्शन सी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्ग स्थिरीकरण, विलयन या फिर नवीनीकरण। ये यूपी टेट के क्वेश्चन है 2016 के सभी अभी। तो 524 जो उसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, मार्गांतरीकरण। प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामाजिक या फिर संचयी। तो ये जो एक संचयी प्रक्रिया होती है प्रत्ययों का बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। तो पढ़ाते समय जो है वो शिक्षक का ध्यान जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 527 नंबर। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र। तो 527 जो उसका राइट ऑप्शन रहेगा व्यक्तित्व, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था पार्ट नंबर 6। तो ये 1000 प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हुए पूरे इंडिया में कोई भी टेट हुआ हो, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट, एच टेट, बी टेट, पंजाब टेट, कोई भी हो, तो उन सब का जो है हमने ये संग्रह बनाया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों को ये पसंद आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।